अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबको मेरे फ़र्स्ट व्लॉग में। और ये देख रहे होंगे कि मैंने क्या खलारा डाला हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे बल्कि। तो जी ये है मेरे बरी के कपड़े। अभी मैंने वो अपने जो मायके की तरफ से हैं वो तो मैंने निकाले ही नहीं, क्योंकि मैं चाह रही थी अगर आप लोगों को ये पसंद आए, ये व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। आप लोगों के कमेंट्स पे वो मुनहसर है। जी मेरी रहाइश गाँव में है, और अब जैसे कि मेरे ये सिर्फ ड्रेसेस दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग कहते थे कि गांव वालों में सेंस नहीं है, अभी भी वहीं पे रुके हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हर ब्रांड्स को जानते हैं, हर ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, परचेज़ करते हैं, हमारा हर जगह पे तकरीबन आना है जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, इंशाल्लाह ये 1 बाय 1 भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और कुछ ड्रेसेस मैं आपको पहने हुए भी दिखाऊंगी। जी देखिए हर कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लैक भी है, ब्लैक मेरा फेवरेट है इसलिए बता रही हूँ। जी देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इन कपड़ों के बाद आपको अपना ब्राइडल ड्रेस और मेहंदी का ड्रेस दिखाऊं कि हम गांव वाले कैसी मेहंदी करते हैं, हम कैसे ड्रेसेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं शादी के दिन के लिए और मेहंदी के दिन के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों के कहने पे मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जी तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इनको 1 बाय 1 मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इनको खोल के देखते हैं, हम लोग अच्छे से देखते हैं, इनका एक एक काम देखते हैं, इनकी सिलाई कैसी हुई है, कहाँ से करवाई है मैंने वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, परचेज़ कहाँ से मैंने किए हैं और कब कब के लिए मैंने पहने और कब कब मैंने इनको यूज़ करने के लिए लिया। चलें जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। जी तो ये है मेरी मैरून कलर में फ़्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक। ये मैंने ली थी ताकि जब भी शादी के बाद किसी दावत पे जाऊँ तो यही पहनूँ, और ये इस हिसाब से ली थी कि इतनी ज़्यादा वो नक्शी दबकी वाला काम फिर बाद में कहीं जाना हो बंदे ने तो पहना नहीं जाता, तो इसको अकॉर्डिंग मैंने ना फिर बस फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसको लिया है। जी ये देखें लॉन्ग, और ये इसकी है कोठी। जी जी ये प्योर शिफॉन की है और ये कोटी भी बिल्कुल वैसी है, और इसके ऊपर गोल्डन से तिले का काम हुआ है, बहुत नफासत के साथ हुआ है। और ये रहा इसके फ्रॉक के गले के ऊपर स्टोन का और मोती से मिक्स करके उन्होंने काम किया हुआ है। ये भी मैंने लाहौर से राजा साहब से परचेज़ की थी। और इसके साथ ये प्रिंटेड ट्राउज़र है और इसके साथ ये दुपट्टा है, प्लेन दुपट्टा है नेट का, और इसकी साइड पे ये जो लेस लगी हुई है फ्रॉक के कलर के अकॉर्डिंग है, और ये बाजुओं के ऊपर भी इन्होंने ऐसी सेम लेस लगाने के लिए दी हुई थी। और एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ अच्छे से। जी मैं आपको बताती जाऊँ कि ये डिज़ाइनर ने इस फ्रॉक को शॉर्ट किया था, लेकिन मेरी फैमिली में जैसे कि मैं गांव में रहती हूँ तो फिर अलाउ नहीं है कि इतनी शॉर्ट शर्ट मैं पहनूँ, या फिर ये मेरे यही थी चॉइस कि मैं इसको घर में जो भी फंक्शन आएंगे अपनी शादी की इन चीज़ों को यूज़ कर सकूं अच्छे से, इतने हैवी भी नहीं लेना चाह रही थी। और सेकंड ये था कि जो मेरे गांव के अकॉर्डिंग अच्छे से मैं पहन सकूं, यानी कि ये वो हमारे पेटी और ट्रंकों में पड़े नहीं रहें, और फिर इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी शादी को 1.5 साल तकरीबन हुए जा रहा है, तो मैंने इसको 3-4 फंक्शंस पे पहन लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पहनूंगी। जी तो ये भी मेरी फ़्रॉक है, ये मैंने अपने वलीमा पे ली थी, क्योंकि वलीमे पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, बहुत कम लोग थे, तो फिर मैंने कहा था वही नक्शी दबकी फिर बाद में भी नहीं पहनूंगी, ले लूँ जैसी मर्ज़ी मैक्सी, तो वही फिर वो पेटियों में पड़ी रहनी थी। और मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर का काम हुआ है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी पहनी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ पहने हुए इसकी पिक भी शेयर करूंगी। ये है इसका दुपट्टा, साथ में प्लेन ट्राउज़र है,
जी, तो अब मैं दिखाती चलूँ आपको इसका मेन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इसके बाजुओं के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल बना हुआ है। और ये इसके गले के ऊपर देखिए आप, इसके गले के ऊपर भी स्टोन का काम हुआ हुआ है, थोड़ा सा नक्शी दबकी स्टाइल में हुआ है, इसके सितारे के साथ हुआ है। तो ये इसकी ना मुझे फ्रंट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका काम है ही कि बंदे को पसंद है, इस लायक ही है जी। ये मैंने अपनी वलीमे पहनी थी, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी पहने हुए भी। और ये है कि बाद में मुझे इनको मैंने यूज़ किया, अगर मैंने पैसा लगाया तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और गांव में आपको पता है जैसे कि इतनी ज़्यादा हर टाइम वो पहन के हैवी ड्रेसेस नहीं बंदा कहीं आ जा सकता। कभी शहर गए तो भी सिंपल जाओ, घर वाले देखते हैं कैसे क्या कर रही हैं, इतनी ज़्यादा तैयार हो रहे, इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता जी। देखें इसकी बैक साइड भी है, मैं आपको वो दिखाती हूँ जी। तो ये है इसकी बैक साइड, बहुत यूनिक कलर है और ऐसे कॉम्बिनेशन कम ही मेरे ख्याल में मिलते हैं। मैंने काफ़ी ब्रांड्स को चुना, देखा, बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करके फिर अपनी शादी के ड्रेसेस लिए, पूरा लाहौर मैंने घूमा जी। इसकी बैक साइड है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त काम हुआ है। और ये मेरे दर्जी ने तो सिलाई भी बहुत आला की। ये है मेरी ब्लू कलर में फ़्रॉक जी, मैं आपको दिखाती जाऊँ। इसका काम बहुत नफासत से है, ये प्योर शिफॉन पे है। ये वैसे मैंने अपनी शादी के बाद पहनी नहीं है अभी तक, क्योंकि ये दर्जी ने बहुत लेट सिलाई करके दी थी। उसने कहा था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सिलाई के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो शादी में इतने ज़्यादा दिन नहीं थे। ये लाहौर पड़ी रहेगी। ये देखिए इसके शोल्डर बाजू देखिए आप जी, ये देखें इसके बाजू जी। और ये देखिए बाजू शोल्डर के ऊपर उन्होंने कितने प्यारे स्टोन का वो एक पीस लगाया हुआ है, यानी कि कढ़ाई करके। और ये है इसका गला, गले के ऊपर बहुत प्यारा इन्होंने वर्क किया है जी। देखें इंशाल्लाह ये मेरे कज़न के बेटे की शादी आ रही है, मेरा भांजा लगा, तो इंशाल्लाह मैं उसकी शादी पे पहनूंगी या अपने भाई की शादी पे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर का टाइम लाए। इसके साथ ये डिज़ाइनिंग वाला ट्राउज़र है और इसके साथ ये दुपट्टा दिया हुआ है। ये भी मैंने लाहौर से परचेज़ की। दुपट्टे की साइड पे केरन नहीं लगी हुई थी, ये मैंने खुद लगवाई है जी। ये दुपट्टे के ऊपर ये सारे नग लगे हुए हैं जी। इंशाल्लाह अब ये भी मेरे 3-4 फंक्शन आसानी से निकलवा देगी, यानी कि बाद में तो यूज़ होते रहना, लेकिन मेन 3-4 फंक्शन इंशाल्लाह। इसकी मैं आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई जी। तो ये है इसकी बैक साइड भी तकरीबन फ्रंट नीचे से फ्रंट की तरह ही है, लेकिन इसके फ्रंट पे गले पे बहुत अच्छा काम है। तो इस सेकंड पे बैक साइड के अकॉर्डिंग इन्होंने किया हुआ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम टाइम था शादी में, जब डेट फिक्स हुई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी में, यानी कि हम लोगों ने शॉपिंग की, सभी ने बहुत सपोर्ट की, बहुत मज़े के साथ हम लोगों ने बहुत यानी कि दिल से ख़रीदी और अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम टाइम में सब कुछ हो गया जी। तो ये है मेरा ब्लैक ड्रेस, ये भी मैंने राजा साहब लाहौर से लिया है। इसके ऊपर हल्के से मोतियों का और साथ में सी ग्रीन और सिल्वर गोल्डन से तिले के साथ काम हुआ है सारे सूट पे। इसके साथ ये दुपट्टा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। जब दुकानदार ने निकाला तो मैंने कहा ये बस आज मैं परचेज़ करके ही जाऊंगी। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था। यकीन जाने कि मेरी सारी फैमिली ने जो मेरे साथ गए थे सब ने कहा कि ये सूट बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर ब्लैक, पता नहीं हम लोग सारे कहते हैं, आप लोग पता नहीं ब्लैक के छिछोड़े बन गए हो, इसको छोड़ते नहीं हो जी। इसका दुपट्टा जकार्ड का है और ये सूट मुकम्मल तौर पर शर्ट नेट की बनी हुई है। इसके साथ सिंपल ब्लैक ट्राउज़र है जी। तो ये आ गया मेरा सिल्वर कलर में ड्रेस, सिल्वर एंड शॉकिंग पिंक इसका दुपट्टा है। ये मैंने
मरियम एंड मारिया से लिया है। ये भी मैंने लाहौर में राजा साहब से लिया है। लाहौर में 2 राजा साहब हैं, वो फ्रॉक्स मैंने तीनों एक राजा साहब से ली थी और ये वाला मैंने एक राजा साहब से। इसकी शर्ट और बाजुओं में थोड़ा सा डबल कलर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं दिखाऊं, क्योंकि ये भी सिलाई नहीं हुआ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि फंक्शन आ रहे हैं फैमिली में, तो मैं इंशाल्लाह तब सिलाई करूँगी। और थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम था कि शादी बिल्कुल सर्दी के लास्ट पे हुई, गर्मी स्टार्ट हो रही थी, तो कुछ जैसे कि मैंने बताया कि शादी में दिन कम थे जब हम लोगों ने डेट फिक्स की, तो फिर यही था कि बस ये ऐसे जल्दी में ख़राब ना करवाऊँ दर्जी से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत मेहनत होनी है। पैच काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, वो लगने हैं जैसे कि आप ये पोस्टर पे देख रहे हैं। तो बस मैंने इनको संभाल के रख लिया कि चले फैमिली में फ़ंक्शन आते रहते हैं, क्योंकि गर्मी में तो ये पहने नहीं जाने थे, काफ़ी हैवी हैं। तो मैंने इनको सेव कर लिया कि चले ये नेक्स्ट इंशाल्लाह पैसों से बचेंगे, शॉपिंग के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, जो भी फंक्शन आएंगे। तो अब अल्लाह खैर करे, खैर के टाइम लाए, तो इंशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह सूट है। तो ये सोच रही हूँ कि भांजी का जो वलीमा है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का होना है, काफ़ी गैदरिंग होनी है, क्योंकि कोरोना में जो फंक्शन बीच में आए हैं शादी के बाद, तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो सका। बस सिंपल सी शादियाँ थी, बस फ़र्ज़ अदा किए हैं तकरीबन फैमिली वालों ने। तो बस अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, खैर का टाइम है, तो हम इंशाल्लाह मैं ये सूट लाने के लिए सोच रही हूँ कि भांजे के वलीमे पे सिलाऊँ, क्योंकि गैदरिंग काफ़ी होनी है। तो फिर वो है कि अपना मोस्ट फेवरेट जो मैंने छुपा के रखे हुए हैं वो भी सिलाई करूँ और वही पहनूँ, और नेक्स्ट पैसों से जो इतने ज़्यादा शॉपिंग पे लगाने थे उनसे बचूँ। जी, तो ये है मेरा पिस्ते से कलर में ड्रेस। और ये आप देख रहे होंगे कि नक्शी दबकी का कह रही थी कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो ये है कि मैंने लिए हैं नक्शी दबकी में भी, क्योंकि ये लाजमी होता है बरी, और मैंने दाज के वो जो कहते हैं गांव में, वो दोनों कपड़े मैंने खुद ही खरीदे हैं, मायके की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी मेरी पसंद थी, क्योंकि फैमिली में शादी हुई है। तो बस यही था कि क्या नक्शी और दबकी लाजमी है, सभी कह रहे थे, तो फिर मैंने लिया। ऐसे लिए कि इनके गले पे सिर्फ हल्का हल्का ये वाला देख रहे हैं, बस इतना ही काम है। और इसके बस जो दुपट्टा है उसमें हल्के हल्के से इन्होंने लगे हुए थोड़े से नग से, जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और काम नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सिले हुए दिखाऊं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो भी फंक्शन आएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं आपको ये भी सिलाई किए हुए दिखाऊं। ये रहा मेरा फिर से नीले कलर में सूट आ गया है जी। ये भी नक्शे दब किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम काम लिया है। ये भी सिर्फ इतना ही, और दुपट्टा इसका सिंपल सा है। ये मैंने भी ये दोनों सूट मेरे सिलाई नहीं हुए। क्यों नहीं सिलाई हुए? क्योंकि बता रही हूँ, फिर वही वजह आई थी कि शादी पे गर्मी आ गई, शादी पे इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इनको संभाल के रखा। तो मैं चाह रही हूँ इनमें से भी कोई शादियां जो आ रही हैं अब इसको भी सिलाई कराऊँ, क्योंकि वो फ्रॉक्स मैंने काफ़ी मरतबा पहन ली हैं, तो अब कुछ डिफरेंट करूँ। और वो डिफरेंट यही करना है, मैंने इन्हीं को संभाल के रखा था, ताकि रोज़ रोज़ फिर वही बात आ गई ना कि शॉपिंग, इतने कोरोना के हालात हैं जो, तो शॉपिंग नहीं हो रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनको सेव किया और अब मैं इनको पहनूँ, क्योंकि अभी अगर बाज़ारों में जाएँ तो क्या काम आपको मिलेगा, यही काम ही मिलेंगे और यही कलर्स मिलेंगे, तो वो फिर बार बार जाने का क्या फ़ायदा। जब मेरे पास हैं तो इंशाल्लाह मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी। बस अब ये समझ नहीं आ रही कि इनके साथ अभी मैंने ट्राउज़र्स लेने हैं, किस कलर में लूँ, और दुपट्टों पे पाइपिंग, अभी ड्रेस की पाइपिंग, वो सारी मैंने लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं आप लोगों के साथ मिलकर शॉपिंग करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो भी बताइएगा कि मेरी बड़ी के कपड़े आपको कैसे लगे जी। तो ये है मेरा गहरा ग्रीन कलर, जिसको मेरी आप ही बोलती हैं कि ये मूंगिया कलर है। जो कि हम गांव में रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि अभी भी वो पहले फैशन के मुताबिक वो कहते ठीक है तुम लोगों ने ब्रांड्स के तो ख़रीद लिए, लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे कपड़े भी कुछ हम लोगों ने करने हैं जो ऑल ओवर पे हों, जो हम लोग अपने शहर से ख़रीदें। तो फिर मैंने कहा चलें ये आप अपनी मर्ज़ी कर लें। तो ये फिर मेरी जो है आप ही भी लगती हैं, मेरी ननद भी लगती हैं, तो उन्होंने इसको परचेज़ किया। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये कलर स्पेशली, तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने फिर इसको ले लिया। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि अब नेक्स्ट फंक्शन आएँ, जैसे कि कोई मेहंदी का इवेंट हो, इस हिसाब से तो इसको मैं सिलाई करवा लूँ इंशाल्लाह। और मैं आपको अपना मेहंदी का ड्रेस भी बहुत जल्द दिखाऊँगी जो मैंने शादी पे पहना जी। इसके ऊपर सारा काम जो हुआ है धागे का हुआ है,
ये भी प्योर पे है, और इसके साथ धागे के साथ साथ इसमें थोड़ा सा तिल्ले का कलर है, और ज़्यादातर इन्होंने ये नग से लगाए हुए हैं बड़ी मेहनत के साथ। बहुत अच्छा काम है इसका। खोल के मैं आपको नहीं दिखा रही कि अगर आप लोगों को ये आपको चाहिए कि मैं ये भी आपको सिला हुआ दिखाऊं और मेरा दर्जी कैसे इसको सिलाई करता है, तो प्लीज़ वही बात कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह आप मुझे सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट आपके साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। इंशाल्लाह आपका और मेरा साथ अच्छा गुजरे। यूट्यूब का ये सफ़र है जो मेरा आज से स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा गुजरे। प्लीज़ दुआ कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा जी। तो ये है मेरा सफ़ायर का सूट। ये बिल्कुल हल्का सा कलर है, सी ग्रीन सा। ये इसका दुपट्टा है। ये भी मैंने सिलाई नहीं करवाया। वही बात आ गई कि इसमें भी बहुत सारे पैचेस हैं। ये देखिए वो इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप लोगों ने कहना क्या खलारा डाल डाल के हमें दिखा रही है। तो ये भी अब मैं सिलाऊंगी। कोई फंक्शन आए, दरअसल कपड़े शादियों पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो ना कुछ ऐसे होते हैं कि पड़े रहते हैं। तो ये भी उन पड़े रहनों में से भी बस ऐसे वो ट्रनक में मेरे बंद थे और पड़े हुए थे, मैंने कहा निकालूं, ये भी आपको दिखाऊं, कुछ रह ना जाए बस। ये रासी लग इसके साथ शलवार है। ये है इसका बिल्कुल अच्छा सा काम हो, धागे का सारा काम है जी। ये इसकी शर्ट है, शर्ट का फ्रंट है, वो इसके पैचेस हैं, देखिए आप जी। और ये दुपट्टा इसकी तो प्योर बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है इसका काम। वाह, देखिए बहुत ज़्यादा धागे की कढ़ाई है जो बहुत नफासत के साथ की गई है। सूट देख के यानी कि मुझे ये सूट देख के भी मज़ा आया था। ये था मेरा गिफ्टेड, ये भी ननद की तरफ से गिफ्ट था मुझे। और वो देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे सूट ज़्यादा संभाल के रखने पड़ते हैं जी। ये भी इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि ये ईद पे सिलाई करवा लूँ, क्योंकि इतने भी फंक्शन अब फैमिली में नहीं आने के फंक्शन पे पड़े रहने दूँ और इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पुराने हो जाए और फैमिली वाले सारी पब्लिक देखे और कहे कि ये क्या पुराने से पुराना वॉल्यूम निकाल के पहन के आ रही है, क्योंकि शादी के कपड़े इतने होते हैं कि किसी को इतने अच्छे से याद नहीं रहते जी। तो ये ऐसे सिलाई होना है इंशाल्लाह। अब मैं अपने दर्जी से रजू करती हूँ, अगर मुझे इतने कम दिनों में सिलाई करके दे तो मैं ईद पे इंशाल्लाह पहनूँगी इंशाल्लाह।